वेलकम टू वन मोर एपिसोड फ्रॉम वियतनाम ट्रैवल सीरीज। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं हनोई से लग्जरी ट्रेन लेकर पहुंचा सापा। आपको बता दूं, सापा को एक निक नेम दिया गया है, द सिटी इन द फॉग। और पैन करके ज़रा आपको नज़ारे दिखाऊं, ये देखिए, वाह। सुबह के दोस्तों, इट इज़ 7 o'clock। अगर आप देखोगे, नज़ारे देखिए। फ़िलहाल मैं हूँ अपने होटल में, यहाँ पर ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो चुकी है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, सापा इज़ फॉर यू। मतलब ना फ़ैन चल रहे हैं, ना एसी चल रहा है, और मौसम देखिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट। और इस वाले व्लॉग में आपको दिखाएंगे, अगर आप सापा घूमने आ रहे हैं फैमिली के साथ या कपल में, अगर बाई चांस सोलो ही आ रहे हैं, तो आप कौन कौन सी जगह सापा में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल मैं सापा ही था, दिस इज़ डे 2, और आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। कल मैंने पूरा सापा एक्सप्लोर किया, मतलब मैंने खुद को टाइम दिया। भाई ये भी ज़रूरी है। या दोस्तों, इन नज़ारों को तो आप जितना देखो उतना कम। और जब भी सापा घूमने आ रहे हैं, दुआ कीजिएगा वेदर बढ़िया रहे ताकि आप घूम पाएँ। बिकॉज कल शाम को सोचिए, यहाँ बारिश भी हुई है। फॉग लिमिटेड रहेगा तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। शुरू करें, ऐसे नहीं। और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो, पूरा व्लॉग देखिएगा 4K। आप 4K में देखोगे, बट आई विश आई कुड रेंडर दिस व्लॉग इन 8K क्वालिटी। यार, पूरा व्लॉग, पूरा सापा आज आपको दिखाएंगे। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। वाह, हनोई हो गया, निन्न भिन्न हो गया, हालोंग बे का आपको क्रूज दिखाया। आज एक्सप्लोर करेंगे सापा, एक हिल स्टेशन टाइप। अगर आप देखो, बिल्कुल जैसे शिमला मनाली है, बिल्कुल वैसा ही है। बट सबसे पहले ब्रेकफास्ट। आज की हमारी सबसे पहली लोकेशन, दिस इज़ सापा स्क्वायर। अगर आपको दिखाऊं, दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ सापा। बिकॉज इवनिंग में आपको बताऊं, यहाँ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स, कुछ परफॉर्मेंसेस। अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें, और बाई चांस अगर आपका बजट अच्छा हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ये वाला होटल ट्राई कीजिएगा, होटल सापा स्क्वायर। बिकॉज सोचिए, बाई चांस अगर आप न्यू ईयर पर या कुछ ओकेजन पर अगर आप यहाँ पर, और देखिए यहाँ कुछ ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, आप अपनी गैलरी से एंजॉय कर सकते हैं। नीचे रेस्टोरेंट हो गया, और बिल्कुल बाजू में आपको मिलेगा सापा स्टेशन, जो फेनिस पेन लेजेंड है सन वर्ल्ड का, उसकी मोनोरेल यहाँ से जाती है। तो सोचिए, ये आपका स्टे, और यहाँ से आपका मतलब आप अपना घूमना शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं अंदर ही जा रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं फेनिस पेन लेजेंड। यहाँ से मोनोरेल जाएगी, पूरी डिटेल्स आपके सामने। बट साफ़ सफाई देखिए, ग्रीनरी देखिए, देखो इतना ज़बरदस्त टूरिज़्म है इस समय वियतनाम में। दोस्तों आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं यहाँ पर अप्रैल में हूँ, बट सापा स्क्वायर लिटरली पूरा, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पूरी इवनिंग आप यहाँ अपने पार्टनर के संग यहाँ बैठ जाइए, पूरी इवनिंग बातें करके, व्यूज़ एक्सप्लोर करके। बट ये होटल भाई, सच में इस होटल की लोकेशन तो, चलिए अब अंदर चलेंगे। अब सब अंदर आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या करना है। देखिए, ये तो इनका रेलवे स्टेशन है। अब पूरा आपको इंफ्रा दिखाऊं, फेनिस पेन लेजेंड अगर आप जाना चाहते हैं, देखो पूरा यहाँ पर आपको दिखा दूँ। ये इनका यहाँ पर टिकट काउंटर है। जैसे ही आप अंदर आओगे, ये टिकट काउंटर। पहले ही आपको बता दूँ, जो मैंने टिकट बुक की है वो की है क्लूक पर। तो क्लूक पर मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, 200 जर्नीज़, आपको मिलेगा अप टू 10% डिस्काउंट। और आई वुड सजेस्ट यू ऑनलाइन ही बुक कर लीजिएगा क्लूक पर। देखो, आप बाय कार्ड वगैरह सब अगर आप पेमेंट करोगे, यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको पॉज करके अगर वो दिखा पाऊँ, येस, टाइमिंग्स वगैरह आप पॉज करके देख लीजिएगा स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा हो प्रॉपरली। ये देखो, ये जो पहली मोनोरेल है वो स्टार्ट होती है 7:45 को। ये मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे का टाइम टेबल, ये सैटरडे संडे। प्लीज़ सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करके देख लीजिएगा। बिकॉज मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करी है तीनों की, मोनोरेल, केबल कार, और जो ऊपर वाला है, ये देखो, ये पूरा कॉम्बो वगैरह है फेनिस पेन का, फैंसी पेन का, एक्चुअली फैंसी पेन का। तो आप वो कॉम्बो लेना चाहें, टोटली योर चॉइस। ये देख लीजिएगा पूरा, ये ठीक है, ये टिकट काउंटर है। बट हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है भाई, हमको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं। यार, क्लूक ने तो मतलब ज़िंदगी ऐसी, सोचो 2 मिनट में भाई साहब, 2 मिनट में टिकट बुक होती है। प्रोमो कोड लगाओ, पैसे बचाओ, और चलते जाओ। करंट वक्त कुछ 7:40। लेट्स सी, अगर जो पहली है
वो मिलती है क्या। देखो इंफ्रा, देखो दो आपको मिलेंगे वियतनाम में, एक स्टारबक्स और एक हाईलैंड्स कॉफ़ी। हाईलैंड्स कॉफ़ी थोड़ा कम बजट वाला है, इनकेस अगर आप ये भी ट्राई करना चाहें। भाई सोचो, मैं रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ। ये तो ऑनलाइन टिकट बुक करी, वाउचर यहाँ दिखाइए, क्यूआर कोड दिखाइए, आपकी एंट्री। और देखो आपको बताया ना, जो पहली 745 की है, सबसे पहले वो वाली लेनी है, मोनो रेल। चलिए, आपको पता ही है सबसे पहले आपको क्यों आना है, बिकॉज जब आप ऊपर पहुँचोगे तो आपको कम से कम पब्लिक मिलेगी, आप वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह सब फुर्सत में बना सकते हैं। सबसे पहली मिल रही है, सबसे पहली। चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी चलते जाएंगे। मज़ा आ गया यार, मैंने सोचा नहीं था, बट आगे की तरफ व्यूज़ आगे मिलेंगे भाई। रेडी दोस्तों, रेडी, गुड टू गो, गुड टू गो। चलिए शुरू करेंगे, मज़ा आएगा। व्यू देखना, लगभग बता रहे हैं आई गेस जो टॉप है ना, बिल्कुल अभी तो यहाँ से एक स्टेशन, फिर वहाँ से केबल कार, अभी तो होल्ड कीजिएगा, पूरा आपको फुर्सत में दिखाएंगे। फुर्सत में देखिए, ठीक है, मैं कट ही नहीं कर रहा, आप देखो पूरा। इस तरफ थोड़ा आपको दिखाऊं, यस, इस तरफ आपको दिखाऊं पीछे का नज़ारे, ये देखिएगा पूरा मोनो रेल का। आवाज़ क्लियर होगी भाई, क्या फॉग है दोस्तों बाहर। रुकिए रुकिए थोड़ा, 2 मिनट पेशेंस। वाह, ये होगी ना आपको बात। यस, जब भी आप सापा सर्च करेंगे आपको ये मोनो रेल सबसे पहले दिखाई देगी। भाई कहाँ चला रहा है इसे देख रहा कहाँ चला रहा है इसे। ब्लॉग को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए उनके संग जो वियतनाम आ रहे हैं। और अभी तो ध्यान रखिएगा, ये महज शुरुआत है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑल्टीट्यूड और ऊपर होता चला जाएगा। जबरदस्त। इंस्टाग्राम पर पूरी रील्स देखिए, देखो सिंगापुर का ये हो गया गार्डन्स बाय द बे, सेम डिज़ाइन आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगी। वाह, ट्रैवलिंग का दोस्तों ये किताबें आपको क्या सिखाएंगी। ऑन ग्राउंड आइए, जिंदगी तो यहाँ सीखने को मिलती है दोस्तों। मस्त एक, आपको पीछे का और थोड़ा सा, भाई दिल खुश हो गया। दिन, काश हर दिन की शुरुआत ऐसे हो। पहली मोनो रेल की राइड होती है ख़त्म। ये हो गया आपका पहला स्टेशन। अब आपको यहाँ से चेंज करना है, अब आपको लेनी है केबल कार। स्टेप्स ध्यान रखिएगा, चलते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए। देखो पहली मोनो रेल है, फिर भी ऐसा लग रहा है पूरा गांव आ गया है भाई ये एक्चुअली हर किसी को, आप समझ रहे हो ना, हर किसी को वीडियोस बनानी है। भाई क्या बनाया है यार ये लिटरली। और आपको सच बता रहा हूँ, पूरे दिन में अगर बाई चांस आपका एक दिन सापा है, अगर आप पूरे दिन सिर्फ यही सन वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। वाह, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके लिए। देखो अब हमको जाना है केबल कार, ठीक है। पूरा जो टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करी है उसमें पूरा पैकेज है, मतलब 3 चीज़ें हैं, तीनों की मैंने टिकट ली है अप एंड डाउन। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, खाली चलते जाइए। अब केबल कार किस साइड लेनी है, भाई मज़ा आ रहा है आई गेस केबल कार सीधे चलते जाइए। यस, वे टू केबल कार। व्लॉग को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, और पहले ऊपर पहुंचिए। हाँ, टाइम यहाँ वेस्ट मत करना, पहले ऊपर पहुंचो, बिकॉज एक बार पब्लिक ज़्यादा हो गई फिर स्ट्रेस है। फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। और देखिए ये तो पहली मैं दिन की सबसे पहली केबल कार ले रहा हूँ। और देखो यहाँ पर ऑलरेडी लाइन आ चुकी है। देखिए क्यू फॉर द केबल कार। देखो वहाँ पर QR कोड स्कैन करते जाओ, यूँ चलते जाओ भाई, विथिन सेकंड्स का खेल है। देखो ये केबल कार हो गई। सोचो, मतलब कैन यू इमेजिन, ऑलरेडी यहाँ पर लाइन लग चुकी है। ये हमारा स्टेप नंबर 2। क्या पब्लिक है यार,
आपसे कह रहा हूँ ना, पूरे दिन में स्पेशली जब आप बच्चों के संग आ रहे हो, आप 5-6 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ पूरा दिन यहाँ निकालो आराम से। अभी ऊपर पहुँचने दीजिए, पूरा आपको जब व्यू दिखाऊंगा ना कुछ अराउंड 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल, तब आप देखिएगा। चलते जाइए। एक केबल कार में कितने, 10-15 कितने हैं भाई, ये देखो, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एक केबल कार की कैपेसिटी 35। यस, कीप गोइंग, लेट्स कीप गोइंग। यस, गुड मॉर्निंग, कीप गोइंग। वेट वेट वेट, अरे भाई कितने भरोगे भैया, वेट वेट, चला है। यस, थैंक यू थैंक यू। How much time from here ride? Maybe 5 to 7 minutes. 7 minutes. Yes. Okay. Thank you. Thank you. केबल कार की राइड का एक्सपीरियंस आपके लिए वर्चुअली भाई कहाँ ले जाएगा ये पता नहीं। पूरा आप देखो, चारों तरफ पैन करके दिखाऊं, कहाँ भाई, कहाँ इसने केबल कार बनाई है, देखो लिटरली। थोड़ा खड़े होके ज़रा जूम करके कोशिश करेंगे, ये देखना, वाह भाई, जहाँ तक देख, ये तो यार कैमरे पे तो आप ये जितना देख लो उतना कम है, बट आप रियल में आइए भाई, ये तो रियल में एक्सपीरियंस करो। देखो कितना कितना आगे ले जा रहा है भाई। वाह वाह। अभी तो आप देखिएगा इसके आगे वाला जो थर्ड स्टेप है वो और भी कड़क, पूरा विलेज के आपको नज़ारे नीचे सापा के। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो आई गेस ये पूरे कॉफ़ी टेरेसेस इनको बोलते हैं, कॉफ़ी गार्डन्स टाइप। विंडो क्लियर नहीं है थोड़ा। वाह यार वाह। राइड नंबर 2 केबल कार की राइड होती है ख़त्म। व्हाट एन एक्सपीरियंस दोस्तों। आपको थोड़ा साइड में आके दिखाऊं, ऑन कैमरा आपको ये एक व्लॉग में नहीं दिखाया जा सकता। लिटरली मुझे तो ये समझना है ये सिस्टम रन कैसे हो रहा है। देखो भाई, अभी देखो ये लोग जैकेट वैकेट, एक्चुअली यहाँ ठंड है, मैं तो खैर डबल लेयर पहन के आया हूँ, चिंता मत कीजिए, बट अगर आप बच्चों के संग आओगे वार्म क्लोथ्स प्लीज़ कैरी कीजिए। देखो यार, मतलब लिटरली, मतलब मेरे को लग रहा है आई गेस 4 या 5 माउंटेन हमने क्रॉस किए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 5 माउंटेन तो मिनिमम हमने क्लाइंब किए हैं। अब स्टेप नंबर 3, लेट्स सी। अब ये हम आ गए फैंसी पेन स्टेशन, अब जाना है फैंसी पेन समिट, वो जो सबसे ऊपर आप देखते हो, वो भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। वाह यार, मतलब ये मानिए जब ऐसा टूरिज्म मिलता है ना, व्लॉगिंग करने में जो मज़ा आता है, दुनिया देखो यार, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। देखो इस तरफ आई गेस ये इन्होंने पूरा कैफेटेरिया टाइप शॉपिंग वगैरह पूरा बना रखा है, आप चाहें आराम से आप टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप नंबर 3, अब जाना है तीसरी वाली जो केबल कार है ना, जो बिल्कुल ऊपर लेकर जाएगी। यहाँ क्या क्या है थोड़ा आपको दिखा दें। खाने पीने का बाई चांस अगर आप ऑनलाइन जो पैकेज लोगे उसमें लंच वगैरह भी इंक्लूडेड है, मैंने लंच नहीं लिया है, तो आप देखो यहाँ बैठ के आएगा आपका लंच वगैरह सब यहाँ होगा पूरा। अगर आप देखो रेस्टोरेंट एंड बार पूरा। स्टेप नंबर 3 दोस्तों, देखो अगर आप वहाँ से आओगे थोड़ी बहुत स्टेयर्स है, अगर आप सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हो थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है। पूरा आप देखो, उम्मीद है कैमरे पर दिख रहा होगा यार, ज़बरदस्त यार, क्या ही बोले। इस तरफ आपको ज़रा व्यू, मतलब लिटरली लग रहा है एक डेडिकेटेड व्लॉग तो इसी फैंसी पेन पे बना दूँ मैं अब। ये देखो पूरा, ठीक है, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए सापा अगर आप सर्च करोगे वो स्टारबक्स हो गया जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और ये आपको हर पिक्चर में हर वीडियो में दिखेगा ये सीन। देखो ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 देखो, वो सबसे हाईएस्ट है फैंसी पेन समिट। अगर आप वहाँ जाना चाहें, स्टेट से जाना चाहें, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सीनियर सिटीजन्स कांट डू इट, तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर अगेन आपको एक छोटी मोनो रेल मिलती है। स्टेप नंबर 3 थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी बिकॉज मैं स्टेट चढ़ कर आया हूँ। तो देखो ये मोनो रेल है, ये आपको वहाँ ले जाएगी, और ठीक है आई गेस वो वाली जो है वो रिटर्न वाली अगर आप देख रहे हो, तो इसकी भी टिकट मैंने ली है, तो इसकी भी छोटी सी राइड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिकॉज इसकी टिकट ज़रूर लेना। अगर आप मेरे से पूछो कॉस्टिंग तीनों की टिकट, एंट्री टिकट वगैरह मिला के
कुछ 5000 पर पर्सन अप एंड डाउन। तो ये ज़रूर लीजिएगा बिकॉज स्टेयर्स बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स कैन डू इट बट सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बिकॉज आप ऑलरेडी ऑल्टीट्यूड पर है तो आपकी सांस फूलेगी, वो मत कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर ये है मोनोरेल। अब ये वाली मोनोरेल लेके जा रहा हूँ मैं बिल्कुल ऊपर। चलते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए। सबसे अच्छी बात है एकदम सुबह सुबह मैं आया हूँ, लिमिटेड पब्लिक है फ़िलहाल पूरा। आप देखो क्या भाई ज़बरदस्त इसकी लाइन। इधर से आपसे कहा ना ऑनलाइन रिसर्च करते जाओ, टिकट्स बुक करते जाओ और चलते जाओ। छोटी सी राइड फैंसी पेन समिट जाने के लिए। देखो यहाँ से यहाँ ऑलरेडी भाई देखो ऑलरेडी लाइन लगी हुई है मेरे भाई। बट ये नज़ारे दोस्तों, सापा द सिटी इन द फॉग, ना द सापा द सिटी इन द क्लाउड्स। राइड नंबर 3 एंड द फाइनल राइड टू रीच फैंसी पेन समिट। अगर आप देखो और ऊपर मेरे भाई, और ऊपर ला रहा है कितना ऊपर ले जाएगा मेरे भाई। राइड नंबर 3 जो आप पैकेज लेंगे ध्यान रखिए तीनों राइड हो और अप एंड डाउन। हाँ भाई देखो एक मिनट जूम करके आपको दिखाऊं, देखो कहाँ ले जा रहा है मेरे भाई। ये देखो ये एक और मोनो रेल पूरा आपको दिखाऊं। इतने लोग भर लिए इसने। क्लाउड्स भाई कहाँ लेते हो, शायद विजिबल ना हो, कहाँ लेते हो। ये स्टेयर्स हैं अगर आप चढ़ना चाहो, पर सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना रिस्क मत लेना मेरे भाई बिकॉज ऑलरेडी आप ऑल्टीट्यूड पे हो। देखो मुश्किल से 5 मिनट की मतलब 2 मिनट की राइड होती है ख़त्म, पहुंच गए फाइनली द लास्ट वन फैंसी पेन समिट। 1 मिनट सांस लेने दो। उम्मीद है दिख रहा होगा, जो दिख रहा होगा काम चला लो। फैंसी पेन समिट 3200 मीटर्स अबव द सी लेवल। भाई ऐसा लग रहा है ये तो स्वर्ग लिया आया, स्वर्ग। सोचो पहली केबल राइड ली है फिर भी आप भीड़ देख रहे हो। सोचो पहली केबल राइड दिखाऊं, फैंसी पेन आप देख लीजिएगा समिट इस तरफ। वाह सब छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सापा आ जाओ। क्या सुकून है यार, क्या टूरिज्म है यार। एक मिनट जस्ट ये आपको दिखाएं। उम्मीद है भाई देखो माउंटेन्स तो नीचे हैं, ये देखो पूरा क्लाउड्स के बीच ले आया मेरे भाई। वाह यहीं रहेंगे आधे घंटे 1 घंटे। वार्म क्लोथ्स कैरी करना प्लीज़ यार। सीनियर सिटीज़न के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बट आई वुड सजेस्ट मैनेजेबल है। थोड़े सा अगर आपने पुश करोगे काम हो जाएगा। देखो वियतनाम का फ्लैग आप देख सकते हो। फैंसी पेन समिट कॉन्कर्ड मेरे भाई। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप अगर आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर आपने उसमें पढ़ा हो, फैंसी पेन हो गया लगभग 3200। देखो हल्का हल्का अब सिर में भी वो लगने लगा है। बट ज़रूर आइए दोस्तों, ज़रूर आइए। वाह पूरा आपको दिखाऊं, भीड़ देखो भाई साहब यहाँ पे। सोचो सुबह के 9 बज रहे हैं, कैन यू इमेजिन। इसलिए मैं जल्दी भाग भाग कर आया। वाह ज़रूर आइएगा, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। सोचो पर पर्सन कितना टोटल पे किया इसके लिए, सिर्फ 5000 रुपीज़। ऊपर आना नीचे जाना सब कुछ, थोड़ा खाना पीना कैरी करना, पानी की बोतल भी साथ में कैरी करना। कोशिश करते हैं अगर कुछ फोटोग्राफ वगैरह बन पाए। यस थैंक यू। सापा का हमारा आज का टूरिस्ट अट्रैक्शन नंबर 2 अगर आपको पैन करके दिखाऊं, दिस इज़ कैट विलेज, जो फेमस है अपनी राइस फील्ड्स के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, और अगर आप देखो अपने वाटरफॉल्स के लिए। बट हाईली सजेस्टेड
कपल में हो, सोलो हो तो ही आना। एडल्ट्स के लिए मतलब सीनियर सिटीजन्स हो गए, अगर बच्चे साथ में हैं बिल्कुल मत आना। ये देखो स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लगभग आधा घंटा हो गया, फाइनली अब मैं जाके पहुंचा हूँ। आप सोचो, फैंसी पेन में गया था ऊपर 3000 मीटर से अबव द सी लेवल, अंदर डबल लेयर है। अब इतना पसीना हो गया है, ये वाला वाटरफॉल तो छोड़ो, मेरे अंदर एक वाटरफॉल फ्लो हो रहा है। दो दो टी शर्ट पहन रखी है भाई, चेंज कहाँ करें। बट आपको दिखाने के लिए मैंने कहा, मैं आने वाला नहीं था सच बता रहा हूँ, बट नहीं यार, मैंने कहा भाई आपको दिखाया ज़रूर जाए। कैट विलेज फुर्सत लेकर आइए। देखो ब्रिज वगैरह वहाँ हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहो। देखो पता नहीं कितना भाई, मैं कितना नीचे आया हूँ यही नहीं पता। कैट विलेज अगर आप आना चाहें, चॉइस इज़ योर्स, बट पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल मत आइएगा। सीरियसली ये मानो लड़ाई ही होनी है। आप लोकल अटायर वगैरह यहाँ ट्राई करना चाहें वो आप कर सकते हो। अब सोच रहा हूँ ये ऊपर इतना जाऊँगा कैसे, इतनी स्वर्ग की सीढ़ी में उतर के तो आ गया, जाऊँगा कैसे मेरे भाई। चलो देख लो भाई, थोड़ा बहुत इतना उतर के आए, इतनी मेहनत करके आए। कैट विलेज, बट आपको यहाँ कैट एक भी देखने को नहीं मिलेगी। हमारी अगली डेस्टिनेशन मोआना कैफ़े। आई एम श्योर जब आप सापा सर्च करेंगे तो ये आपको वहाँ ज़रूर दिखेगा। देखो एक ये थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ठीक है, फ़ोटोग्राफी वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह जो आप करना चाहें। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला गेट आपने देखा होगा। देखो थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये वाला गेट। तो आपको बता दूँ लोकेशन क्या है। दिस इज़ मोआना कैफ़े। एक्चुअली टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये कैफ़े है। अगर आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। देखो वो हैंड जो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से दिखाऊं। मतलब छोटी सी लाइन है, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है। इन केस अगर आप कपल में आ रहे हो, फोटोग्राफी वगैरह करना चाहो, भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो कैट विलेज से अच्छा तो यहाँ आ जाओ। यहाँ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती भाई। वहाँ तो लिटरली मेरे को लग रहा है 2 किलो मेरा वेट कम हो गया। ये देखो वो अगर आपने हैंड देखा हो, थोड़ा जूम करके दूर से ही दिखाऊंगा बिकॉज लोग खड़े हैं। ये देखो ये वाला हैंड आपने देखा होगा। तो ये जितनी जगहें हैं ये सब, ये देखो ये जितनी जगहें हैं ये सब आपको मिलेंगी मोआना कैफ़े। यहाँ आ जाइए। सबसे अच्छी बात है, मस्त 2-3 घंटे आराम से फ़ोटोग्राफी वगैरह जो करना चाहें। देखो भाई नज़ारे देखो। कैफ़े है तो वो ये कुछ ड्रिंक वगैरह ले लीजिए, अदरवाइज़ चार्जेस बता रहे हैं कुछ, कितना क्या है ना, 90,000 VND पर पर्सन, कुछ 300-350 रुपये पर पर्सन, ठीक है। ये आप देखिएगा मोआना कैफ़े, मस्त टाइम लेकर आइएगा। फ़ोटोग्राफी वगैरह चल रही है। चलिए आपको शॉर्ट में दिखाते जा रहे हैं प्लेसेस टू विज़िट इन सापा वियतनाम भाई। बट सापा में द बेस्ट थिंग इज़ वेदर। देखो ये कैफ़े है, द बेस्ट थिंग इज़ वेदर। यहाँ का तो मौसम एंजॉय करो। ये देखो ये सब कपल वाली चिंदिगिरी जो कपल में आ रहा है वो यहाँ फोटोग्राफी आओ। वो बाली वाला जो गेट है ना, वही आपको एक्सपीरियंस यहाँ करने को मिलेगा। और बाई चांस अगर आपके मन में सवाल है कि लोकल ट्रांसपोर्ट में कैसे कर रहा हूँ, अगर आप सोलो हैं, कपल में हैं, ग्रैब बाइक यूज़ कीजिए। अगर आप फैमिली में हैं, ग्रुप में हैं, 5 लोग 6 लोग, तो ग्रैब कार यूज़ कीजिए। बहुत नॉमिनल चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह। फैंसी पेन से अगर आपको मोआना कैफ़े जाना है तो भी आपको कार है, कैट विलेज जाना है तो भी कार है। 40,000-50,000 VND की कुछ है, ठीक है। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। एक ग्लास ब्रिज भी है, कुछ और राइड्स हैं अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहें, बट सापा स्क्वायर से ग्लास ब्रिज बहुत दूर है, तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान है नहीं। और देखिए यहाँ तो बैठिए फ़ोटोग्राफी वगैरह। भाई ये मोआना कैफ़े तो पता नहीं क्या इन लोगों ने ये बना रखा है। देखो लिटरली जब आप फैमिली में आओगे, देखो कितनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करने को है, ठीक है ना। जो मेजर था मैंने आपको दिखा दिया है। और फिर कह दूँ, बाई चांस अगर सापा 1 डे 2 डे के लिए आ रहे हो, फैंसी पेन लेज वो कर लीजिए, फैंसी पेन सन वर्ल्ड, वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एक दिन वहाँ निकालो और हो गई पिकनिक, ठीक है। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। कोई और सवाल है कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। सापा से अब मैं कहाँ चला वो देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। 25 दिन वियतनाम भाई साहब। देखो जो देखो फोटोग्राफी, रील और ये मोआना कैफ़े, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी के व्लॉग्स देखिएगा
वियतनाम की ट्रैवल सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। मज़ा आपको बता रहा हूँ ना, मज़ा तो मौसम का है सापा में। लिटरली जो वेदर है, टा टेक केयर।